अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आलमगीर हाशमी की पोइम है हमारे पास अ ट्रॉपिक। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम आलमगीर हाशमी की बायोग्राफी, इनका राइटिंग स्टाइल और इनकी 2 पोइम्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसके बारे में जाना हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोइम की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जो टाइटल है हमारे पास है ट्रॉपिक। इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ट्रॉपिक का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे कि ज़मीन है हमारे पास, यानी कि गोल, कोई भी गोल चीज़ जो उसके सेंटर को जो इसको डिवाइड कर रही है। अब जो इसका सेंटर है ना, ये हमारे पास क्या है, ये लवर्स हैं। और जो ज़मीन की बाउंड्रीज़ है वो हमारे पास आ रही है कस्टम, सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जब भी जो लवर्स हैं वो यूनिफिकेशन ऑफ सोल की बात करते हैं, यानी कि वो मिलना चाहते हैं, तो उसके दरमियान क्या हायल हो जाती हैं, हमारी सोसाइटी। यानी कि जो लोग हैं तरह तरह की बातें बनाते हैं, सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, कस्टम आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, एथिक्स आ जाते हैं, तो वो उनको यूनिफिकेशन ऑफ सोल से मना कर देते हैं, यानी कि ऐसा वो पॉसिबल होने नहीं देते। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सपल ब्रांचेस ऑफ द मलबरी वर हर आर्म्स स्विंग इन द समर विंड। सपल का हमारे पास मतलब है नरम। ब्रांचेस ऑफ मलबरी यानी कि जो शहतूत है उसकी ब्रांचेस यानी कि उसकी शाखें हैं। वर हर आर्म्स उसके बाजू हैं, यानी कि जो पोइट की लवर हैं उनके बाजू हैं। स्विंग इन द समर विंड, वो समर विंड में स्वे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो मेटाफर को यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे उसके जो लवर हैं उसके जो बाजू हैं ऐसे स्वीट और सॉफ्ट हैं, जैसे कि जो मलबरी यानी कि जो शहतूत है उसकी ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, और जो वो समर विंड में स्वे कर रही हूँ। आई हेल्ड डाउन अ ब्रांच टू वन साइड, गैदर द फाइन मैस ऑफ लीव्स इन माई हैंड, लिफ्टेड अप। अब क्या हुआ है, जो हमारे पोइट हैं उन्होंने एक तरफ से जो मलबरी की ब्रांच है उसको पकड़ लिया है। उसके बाद गैदर दी फाइन मैस ऑफ लीव्स, पत्तों को जमा करना शुरू कर दिया, यानी कि जो उसके पत्ते थे, जो शहतूत के पत्ते थे वो बिखरे हुए थे, उसको जमा करना शुरू कर दिया है। इन माई हैंड, अपने हाथ में, लिफ्टेड अप, फिर उसको उठा लिया। एंड टांग्ड इनटू राइपनेस, यानी कि उन्होंने तब तक उसको अपने हाथों में पकड़े रखा है जब तक कि वो, यानी कि उनको पकने दिया है जब तक कि वो पक नहीं गए। यहाँ पे इसने जो हमारे पोइट हैं इसने इसको एज अ मेटाफर यूज़ किया है, यानी कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप अपने लवर को पकड़ लेते हैं, यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसको एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करके ये सब कुछ करना चाहिए। जब आप एक दफ़ा किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, यानी कि ये एक ब्रांच से मेटाफर कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने उसको उसके बाजू को पकड़ लिया है, आप एक दफ़ा लव में एंटर हो चुके हैं, तो फिर आपको उसकी जो मुश्किलात हैं उसको भी झेलना पड़ेगी। जो बाउंड्रीज़ होंगी सोसाइटी को, उसको भी तोड़ना होगा, सोसाइटी को भी छोड़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा है, द क्रो इन द ट्री शाउटेड, दिस इज़ नॉट अ मिसल टो टो टो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो पोइट है उन्होंने ये सब कुछ कर दिया है, यानी कि वो यूनिफिकेशन ऑफ सोल चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, वो अपने लवर के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की है, यानी कि वो यूनाइटेड होना चाहते हैं। उसके लिए सोसाइटी को भी छोड़ दिया है, सोसाइटी की जो बाउंड्रीज़ है उसको तोड़ दिया है, जिन इनके जो कस्टम्स हैं उनको भी छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो उनका जो इनर है, यानी कि जो यहाँ पे क्रो का वर्ड यूज़ किया है वो यहाँ पे अपने इनर को बता रहे हैं, यानी कि जो उनका इनर है वो चिल्ला रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं है, यानी कि दिस इज़ नॉट अ मिसल टो टो टो, ये बहुत आसान नहीं है कि जितना हमने सोच लिया है कि ये इतना आसान होगा। सोसाइटी को छोड़ना, उनकी जो बाउंड्रीज़ है उसको तोड़ना, कस्टम्स को, नॉर्म को, एथिक्स को, सबको छोड़ छाड़ कर एक तरफ हो जाना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। पीचेस एंड ऑल वाज पल्सिंग अंडर द गोल्ड बिटन बाक्स। पीचेस यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है हैप्पीनेस को, प्रोस्पेरिटी को, यानी कि जब वो अपने लवर के साथ होते हैं तो वो हैप्पी होते हैं और उनको जो अपनी लाइफ है फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी लगती है। अब वो कह रहे हैं कि कस्टम हैड मेड हर बोल्ड, शी किस्ड मी अंटिल साउथ पोल, आइस बिगेन टू शिफ्ट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो अपनी लवर के साथ होते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, और जो सोसाइटी की कस्टम्स है ना उन्होंने उनकी लवर को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिया है। यानी कि ऐसे होता है
कि जिस चीज़ से आपको मना किया जा रहा हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रहा हो, तो ह्यूमन नेचर है, हमारा जो दिल है वो उसी तरफ माइल होता है जिससे हम खुद को रोकेंगे। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारी नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की एथिक्स हैं, उन्होंने उनकी लवर को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिया है और वो खुद को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे ना वो एक शेल्टर में है, यानी कि गोल्ड शेल्टर में आ चुके हैं। अब वो खुद को बहुत महफूज और सेफ यहाँ पे फील कर रहे हैं। उनकी जो लवर है वो कह रहे हैं कि शी किस्ड मी अंटिल साउथ पोल आइस बिगेन टू शिफ्ट, यानी कि जब वो अपनी लवर के साथ होते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक्सप्लोरर शिप्स ब्लू देयर बेंजो हॉर्न्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फिर क्या हुआ कि जो एक्सप्लोरर की शिप्स थी उन्होंने अपने जो हॉर्न्स है वो बजाने शुरू कर दिए हैं। एंड द सीज़न टर्न्ड, और मौसम जो है वो बदल रहे हैं या बदल चुके हैं। द स्काई हैड मोर लाइट। अब क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से और ज़्यादा लाइट जो है ना वो उनके ऊपर आ रही है। यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो अपनी लवर के साथ हैं, उन्होंने सोसाइटी को छोड़ दिया है, सोसाइटी को छोड़ दिया है, कस्टम्स को छोड़ दिया है, जितनी भी नॉर्म्स हैं उनको छोड़ दिया है। तो अब उनको लग रहा है कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यानी कि उनको फील हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। जो मौसम है वो बदल रहे हैं, हर चीज़ जो है जैसे एक नई जगह पे शिफ्ट होने वाली है, आसमान से और ज़्यादा लाइट आ रही है। वॉज इट डेड पाम ओवरहेड ड्रॉपिंग इट्स डिवाइन फ्रूट टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्या ये वो खजूर और उसका दरख्त है, यानी कि ये सारी खुशियाँ जो हैं वो यानी कि एक दरख्त है जो हमारे बिल्कुल उनके ओवरहेड था, यानी कि सर पे था। वो अपने जो फ्रूट हैं उनको ग्राउंड पे फेंकना शुरू कर रहे हैं, या वो यहाँ पे इसको मेटाफर के तौर पर ले रहे हैं कि आसमान से क्या बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो हैं उनके ऊपर आ रही हैं। अपनी फेट की बात कर रहे हैं कि क्या उनकी जो फेट है वो चेंज हो गई है, अब सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, हर तरफ हैप्पीनेस ही होंगी। और दी पीच, या जो पीच थी यानी कि जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी थी, एडिंग टू स्वीटनेस प्लम डाउन, क्या वो अपनी और ज़्यादा स्वीटनेस जो है वो उनकी फेट में ऐड कर रही हैं, यानी कि क्या वो और ज़्यादा स्वीट और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी उनके लिए। इधर वी एड टू रीफोकस टाइम, या उनको जो टाइम था उसके ऊपर रीफोकस करना चाहिए, यानी कि उनको एक दफ़ा फिर सोच लेना चाहिए सोसाइटी के बारे में। उनको शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहिए जो अब वो कर रहे हैं, यानी कि जिस वो यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ सोल की बात कर रहे हैं, कि शायद वो उनको ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से। बट द स्काइज लुक्स स्टिल फॉल ऑन अस hard as hailstorm as we dream our dream of tasting winter the summer way, impeachment of ice cream। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेकिन इन सब के बावजूद ये क्या है कि ये एक ख्वाब ही है, यानी कि जो कुछ हम सोच लेते हैं कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, ये एक ख्वाब ही है। ऐसा जो सोसाइटी है वो होने नहीं देगी। जो स्काई है यानी कि जो आसमान है वो अभी भी इतना ही हार्ड है जैसे कि जालाबारी का कोई तूफ़ान आ रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, उसका एक तूफ़ान है। ये सिम्बलाइज़ कर रहा है हार्डशिप्स ऑफ द सोसाइटी। और वो कह रहे हैं कि जो हमारे ख्वाब है यानी कि जो हम सोच लेते हैं वो जो हमारी सोसाइटी है उसको बहुत हैरान कर देने वाले होते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इतने अजीब, इतने हैरान कन ख्वाब हैं ये तुम्हारे, कि हम समर में विंटर का मज़ा लें और विंटर में समर का मज़ा लें, ऐसे जैसे कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है, हमारी फेट बदल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देती। अब यहाँ पे इस पूरी पोएम में बेसिकली वो थीम दे रहे हैं कि लवर्स हैं वो मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो उनको अलो नहीं कर रही, उनके ऊपर बाउंड्रीज़ बना देती है, उनके ऊपर कस्टम्स को, एथिक्स को लागू कर देती है। वो क्या बन जाती है कि विलन के तौर पर सामने उभर कर आती है कि ये सब कुछ नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब कुछ इसी पोएम में बयान किया गया है। इसके जो थीम्स हमारे पास है वो है नेचर एंड कल्चर, यानी कि एक नेचर जो है वो नेचर क्या है हमारे पास मैरिज, और कल्चर हमारे पास क्या है कि कल्चर ने हमारी जो मैरिजेस हैं यानी कि हमारी सोसाइटी की जो मैरिजेस हैं उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का है, यानी कि लव का थीम है इसमें, एग्जाइल और डिस्प्लेसमेंट का, और कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन को बयान किया गया है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।